सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, प्रणाम। अरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाऊं रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। रास श्यामा जी की जय, सर्व सुंदरता की जय, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज शोभा देखेंगे होश कोसर ताल की। रंग महल से होश कोसर ताल 4.5 लाख कोस की दूरी पर है। 4.5 लाख कोस की रंग महल के मध्य से लेके होश कोसर के मध्य पॉइंट तक 4.5 लाख कोस की दूरी। इन होश कोसर ताल की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। अब कहूं मैं ताल की अंदर आए सको सो आओ, जो होवे रूह अर्श की फिर ऐसा ना पावे दाओ। महामती जी खुला चैलेंज कि अब मैं ताल कोसर का वर्णन कर रहा हूं, अंदर आ सकते हो तो आओ। जो होवे रूह अर्श की, जो परम धाम की रूह है, फिर ऐसा ना पावे दाओ, उन्हें ये पुण्य अवसर नहीं मिलेगा कि अब मैं ताल की शोभा का वर्णन कर रहा हूं। इन शोभा को अपने दिल में लो। एक हीरे की पाल है, तिन में कई मोहलात, गिरद देहरी कई बन है, क्यों कहूं फल फूल पात। होश कोसर ताल एक हीरे में शोभायमान, जिनमें कई मोहलातें, कई देहरी, कई वनों की शोभा है, फल फूलों की सुंदर शोभा है। उन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। होश कोसर ताल की शोभा, सबसे पहले एक परिचय एक कोसर ताल का। 21,333 मंदिर का तो लंबा चौड़ा, और घेर कर गिरद आई है 64,000 मंदिर की। और ये जो पहल आए हैं, पहल कहे हास कहे, ये 128 आए हैं। 128 सांस आए हैं। सबसे पहले कुंज निकुंज की जमीन से 3 सीढ़ी चढ़कर इन पुखराजी रोज पर आते हैं। कुंज निकुंज की जमीन से 3 सीढ़ी चढ़कर पुखराजी रोज पर 500 मंदिर की पुखराजी रोज। आगे ये हरे रंग में 250 मंदिर की वन रोज घेर कर आई है होश कोसर ताल को। तो इन्हें ज्वारदास मस्जिद की वृत्ति में यहाँ पर ये 750 मंदिर की वन रोज भी कह दिया है। तो कुंज निकुंज की जमीन से 3 सीढ़ी चढ़कर वन रोज पर आए, जिनमें पुखराजी रोज की शोभा, वन रोज की शोभा पार करते हुए ये आ जाएंगे ढलकती पाल पर। पहली शोभा 500 मंदिर में पुखराजी रोज, 250 मंदिर में वन रोज। यहाँ से 3 सीढ़ियां चढ़ी हैं ढलकती पाल पर। ये पर्पल रंग में ढलकती पाल का निशान, ये 3 सीढ़ियां चढ़ती हुई यहाँ सांस से, और शीर्ष जगह कठेड़ा। अब यहाँ पर ढलकती पाल के 3 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्से में पश्चिम तरफ देवरी की शोभा आती है, झुंड के घाट की तरफ पहले हिस्से में देवरी की शोभा, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें आती हैं, और तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां आती हैं। तो जो हिसाब बताया जाता है कि कुंज निकुंज की जमीन से ही 3 सीढ़ी चढ़कर वन रोज को पार किया। आगे 750 मंदिर की ढलकती पाल है, इसका विस्तार वापस देखेंगे बाद में, अभी एक मोटा परिचय बता रही हूँ। 750 मंदिर की ढलकती पाल। ढलकती पाल से भूम पर ऊंची ढलकती पाल में संक्रमक सीढ़ियां आ जाती हैं। तो ये 1000 मंदिर की चौरस पाल है।
हजार मंदिर की चौरस पाल, ये जो व्हाइट रंग में आई है ये हजार मंदिर की घेर कर चौरस पाल, ये भूम ऊंचाई है। अब यहाँ से भूम पर उचर के भूम पर जब नीचे उतरेंगे तो ये 500 मंदिर की ताल रोस है, घेर कर ताल रोस। 5750 मंदिर में ताल की शोभा है और 6000 मंदिर में होश कोसर ताल की शोभा है। तो इस तरह से नीचे कहा जाता है होश कोसर ताल का कि ढलकती पाल, चौरस पाल, ताल रोस, ताल की शोभा और टापू महल की शोभा। सबसे पहले जो वन रोज पे आते हैं ये होजकोसर में बयान में नहीं आता, होजकोसर का बयान ढलकती पाल से शुरू होता है, लेकिन शोभा में इन वन रोज का बयान भी आता है। कुल निकुंज से 3 सीढ़ी चढ़कर वन रोज को पार करो, फिर 3 सीढ़ी चढ़कर ढलकती पाल पर आए। ढलकती पाल के 3 हिस्से, ढलकती पाल को पार किया, भूमबर की सीढ़ियां चढ़ के इन चौरस पाल पे आए। चौरस पाल से भूमबर नीचे उतरकर इन ताल रोज पर ताल की शोभा और ये टापू महल की शोभा। अब इन एक एक शोभा को विस्तार से करते हैं। सबसे पहले आज शोभा देखते हैं कि किस तरह से कुल निकुंज की जमीन से वन रोज को पार किया। 500 मंदिर में तो पुखराजी रोज, 250 मंदिर में ये वन रोज, या टोटल कहें तो 750 मंदिर की वन रोज को पार किया। अब इन ढलकती पाल पे आ गए। इन ढलकती पाल के 3 हिस्से हैं, उन शोभा को देखते हैं। ये देखिए नक्शे में देखिए, ये लाल रंग में तो हो गई पुखराजी रोज, ये हो गई वन रोज। यहां से ये देखो 3 सीढ़ियां चढ़ती हुई ढलकती पाल पर, ढलकती पाल पर 3 सीढ़ियां चढ़ती हुई। ढलकती पाल के ये 3 हिस्से हुए, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 हिस्से हुए। अब पश्चिम तरफ से आते हैं, क्योंकि जब भी मिलावे में हम आते हैं भोजकोसर ताल तो पश्चिम तरफ से आते हैं। तो सबसे पहले पश्चिम तरफ से शोभा देखना शुरू करते हैं कि इन 500 मंदिर की पुखराजी रोज को पार किया। आगे जो 250 मंदिर की वन रोज है, उन रोज पे ठीक मध्य में चौक और दाएं बाएं चबूतरों की शोभा आई है। चौक और दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे। अब इनसे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जब इन ढलकती पाल पर आए तो ढलकती पाल के पहले हिस्से में तो दिहोरी आ गई। ये जो 250 मंदिर का पहला हिस्सा है, इसमें 4 थंब उठे, उन पर दिहोरी की शोभा, 2 दिहोरी और ठीक मध्य में चौक। तीसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें, दूसरे हिस्से में, तीसरे नहीं दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें, और तीसरे हिस्से में ये संक्रमक सीढ़ियां चढ़ी है। इन शोभा को खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए, ये जो अभी शोभा देखी थी कि पुखराजी रोज पार करी, वन रोज पर 2 चबूतरे, उन शोभा को देखते हैं। ये वन रोज पर 2 चबूतरे, 250 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे की शोभा। 3 दिशा में सीढ़ियां उतर गई, दूसरी तरफ तो ये आगे इससे मिलान हो जाएगा ढलकती पाल से, पश्चिम की तरफ तो ढलकती पाल से मिलान हो जाएगा। 3 तरफ 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई घेर कर कठेड़ा। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा आया है दोनों तरफ के, और बीच में ये 250 मंदिर का चौक आया है। शोभा को थोड़ा सा जूम करती हूँ। होशकोसर ताल की पश्चिम दिशा से आ रहे हैं। कुल निकुंज की जमीन से 3 सीढ़ी चढ़कर इन पुखराजी रोज पर आए, 500 मंदिर की पुखराजी रोज पार करी, तो जो होशकोसर ताल का पश्चिम हांस है, उन स्थान की शोभा इन खड़े दृश्य में। ठीक मध्य में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, चौक के दोनों ओर 250 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे हुए। तो ये शोभा तो हुई वन रोज पर, कि वन रोज पर 2 चबूतरे आए हैं। ये महाराज जी के नक्शे में देखिए, ये देखें वन रोज पर 2 चबूतरों के निशान, 250 मंदिर के लंबे चौड़े और 250 मंदिर का ये चौक। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो ढलकती पाल का ये पहला हिस्सा, ये जो ढलकती पाल आई है, ये ढलकती पाल है यहाँ तक,
ये जहां तक निशान आ रहा है ना, ढलकती पाल के 3 हिस्से कहे जाते हैं। ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तो ढलकती पाल की पहले हिस्से में देहोरियों की शोभा आई है। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखो 4 थंब उठे, उन पर मेहराबे और सुंदर देहोरी की शोभा। ढलकती पाल के पहले हिस्से में पश्चिम दिशा में इस तरह से देहोरी की शोभा आई है। ढलकती पाल के पहले हिस्से में 2 देहोरी आई, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें आई हैं और तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां चढ़ी हैं। पहले हिस्से में तो देहोरी आ गई, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें, ये देखो वृक्षों की 2 हारें, और तीसरे हिस्से में ये संक्रमक सीढ़ियां। होशकोसर ताल के पश्चिम दिशा से हम आ रहे हैं। होशकोसर ताल की पश्चिम दिशा से आ रहे हैं। कुंज निकुंज की जमीन से 3 सीढ़ी चढ़कर इन पुखराजी रोज को पार किया। आगे ये वन रोज की शोभा देखते हैं इन नक्शे से। वन रोज पर ये देखो 2 चबूतरे आ गए, 250 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे। 3 सीढ़ियां उतर गई। पश्चिम तरफ तो ढलकती पाल का मिलान हो गया है। अब ये देखो पुखराजी रोज के वृक्षों का निशान, 250 मंदिर की जो वन रोज आई है, यहाँ पश्चिम हाथ से ठीक मध्य में चौक और दाएं बाएं चबूतरों की शोभा हुई। अब अगर मध्य चौक से अपने को ढलकती पाल पे जाना है तो यहाँ 3 सीढ़ियां मिलेंगी। 3 सीढ़ी चढ़कर ढलकती पाल पे आ जाओ, और चबूतरे पर है तो ढलकती पाल पर सीधा ही जा सकते हैं, सीधा जा सकते हैं ढलकती पाल पर। अब ढलकती पाल के पहले हिस्से में देखो 4 थंब उठे, उन पर देवरी की शोभा, और ठीक मध्य में चौक की शोभा। ये झुंड का, ये जो जगह है अपनी, ये द्वार कहलाता है, होशकोसर का द्वार। तभी वाणी में वर्णन आता है कि जब अपन आते हैं होशकोसर ताल में तो पश्चिम तरफ से आते हैं। तो एक तरह से ये सुंदर द्वार की शोभा हुई ना। ये देखिए 3 मेहराबें, सुंदर देहोरी, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा। तो ये वन रोज पर, ये ढलकती पाल की पहले हिस्से पर, दूसरे हिस्से में 2 वृक्षों की हारें और तीसरे हिस्से में ये देखो संक्रमक सीढ़ियां। इस तरह से ढलकती पाल की शोभा आई है। ढलकती पाल के 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में देहोरी, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें और तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां चढ़ी हैं। इन नक्शे से देखते हैं ढलकती पाल। यहां से पर्पल रंग से लो ढलकती पाल, ये जो पर्पल रंग से फिरोजी रंग तक, या ये यहाँ तक, इस जगह तक। तो पहले हिस्से में तो पश्चिम तरफ देवरियों की शोभा, दूसरे हिस्सों में वृक्षों की 2 हारें और तीसरे हिस्से में ये घेर कर चढ़ती सीढ़ियां, संक्रमक सीढ़ियां। ये जो 3 सीढ़ियां दिखा रखी हैं, संक्रमक सीढ़ियां, ये संक्रमक सीढ़ियों का निशान। संक्रमक सीढ़ियां यूं चढ़ रही हैं। ये सिर्फ संक्रमक सीढ़ियों के लिए देखें अपन, ये वाला नक्शा, संक्रमक सीढ़ियां यूं चढ़ रही हैं। तो ये ढलकती पाल का तीसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में देहोरी आ गई पश्चिम दिशा में, सिर्फ देहोरी पश्चिम दिशा में आ रही है। दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें। पश्चिम दिशा में ये झुंड के घाट में 2 देहोरियां आई है। यहाँ पर तीनों तरफ दिखा रखी है, तीनों तरफ नहीं है, सिर्फ पश्चिम तरफ है। ये देहोरी देखो यहाँ भी दिखा रखी है ना इस नक्शे में, यहाँ नहीं है, सिर्फ पश्चिम तरफ है। झुंड के घाट की तरफ देहोरियों की शोभा है। दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें और तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां। तो ये ढलकती पाल का बयान हुआ। यहाँ तक शोभा क्लियर है? माता जी, ढलकती पाल भी 250 ही है, 250 मंदिर राउंड में। 750 मंदिर की है। उसमें ये जो जमुना जी की पाल आ रही है ना, जमुना जी की जो पाल आ रही है वो भी ढलकती पाल में मिल जाती है, तो वो 750 मंदिर की हो जाती है। ढलकती पाल का बयान 500 मंदिर का आया है, लेकिन ये जमुना जी के दोनों तरफ पाल आ रही है, वो घेर कर इस होशकोसर की ढलकती पाल में मिल जाती है। तो 750 मंदिर की हो जाती है ढलकती पाल। मैं शोभा दोबारा से कराती हूँ। इन नक्शे से समझने का प्रयास करते हैं। खुद को कुंज निकुंज में देखते हैं होशकोसर की पश्चिम तरफ। ये होशकोसर ताल है, इसकी पश्चिम दिशा में, इस दिशा में, यहाँ जहाँ मेरा हाथ का निशान आ रहा है,
इस दिशा में कुंज निकुंज में महसूस करते हैं। कुंज निकुंज से 3 सीढ़ी चढ़कर इन पुखराजी रोंस पर आ जाओ। इन पुखराजी रोंस पर वृक्षों की 2 हारें। पुखराजी रोंस से आगे जब वन रोंस पर आएंगे तो इन वन रोंस पर ठीक मध्य में तो 250 मंदिर का विशाल चौक, चौक के दोनों ओर 250 मंदिर के लंबे चौड़े 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे। ये शोभा वन रोज पर आई है, 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरों की। अब जब यहाँ पर वन रोज पे है, अब अपने को आना है ढलकती पाल पे। ढलकती पाल 3 सीढ़ी ऊंची है, ये देखो घेर कर हाथ हाथ से 3 सीढ़ियां चढ़ती हुई। पोष को सताल को घेर कर देखो, ये 3 सीढ़ियां चढ़ती हुई। तो यह मध्य चौक में है और इन आना है ढलकती पाल पे, तो 3 सीढ़ी चढ़कर आना है। लेकिन हम यहाँ पर हैं चबूतरों पे, तो ऑलरेडी हम 3 सीढ़ी ऊंचे हैं, तो इन चबूतरों से सीधा ढलकती पाल पे आ सकते हैं। तो इन चबूतरों के आगे जब ढलकती पाल पे आएंगे, चबूतरों के ठीक सामने जब ढलकती पाल पे आएंगे, तो वहां 4 थंब उठे। 4 थंबों पर 4 मेहराबे, इन 4 थंबों पर भी 4 मेहराबे। मध्य चौक पर भी 4 मेहराबे। वाणी में भी चपाई आ जाती है, देखन की 12 गिनती की 10। 10 कैसे? क्योंकि ये मेहराब और ये मेहराब, ये चबूतरे में भी काम दे रही है और ये चौक में भी काम दे रही है। तो यहाँ पर सुंदर शोभा। पुखराजी रोज को पार करते ही चौक, दाएं बाएं सुंदर चबूतरे, उन पर सुंदर बैठ के चबूतरों के आगे देहोरियों की शोभा, कलश ध्वजा पताका की शोभा। और एक खास ध्यान देने वाली बात है, जो कुंज निकुंज के वनों ने इन पुखराजी रोज से मिलान कर लिया, पुखराजी रोज ने इन ढलकती पाल के वनों से मिलान कर लिया, तो ये जो संपूर्ण शोभा हम देख रहे हैं, एकल छतरी के नीचे अपने ऊपर वृक्षों का एकल चंद्रमा, एक मंडप तना है। इन चौक में है, ऊपर नजर करेंगे तो वृक्षों की छत, यहाँ पर है तो वृक्षों की छत, एकल छत, एक शमियाने के तले जैसे अंदर चल रहे हैं। पूरी शोभा, भोज कोसर की संपूर्ण शोभा एक नूरमयी फूलों की छतरी मंडल के तले आती है। तो जो भी शोभा देखेंगे उन छतरी मंडल के तले। पुखराजी रोज पार करी, चौक में आए, दाएं बाएं चबूतरों की शोभा देखी। 3 सीढ़ी चढ़कर हम आ गए ढलकती पाल पर। दाएं बाएं देहरी की शोभा, ठीक मध्य चौक की शोभा। ढलकती पाल के दूसरे हिस्से में देखो वृक्षों की 2 हारें। इन वृक्षों की 5 बूंद छठी चांदनी आई है। ये वृक्षों की 2 हारें घेर कर आई है, वृक्षों की 2 हारें। और तीसरे हिस्से में ये संक्रमक सीढ़ियां। तो ये हुआ ढलकती पाल का बयान। ये इन शोभा से देखे, वन रोज पर चबूतरों की शोभा, ढलकती पाल के पहले हिस्से में ये देहरियां आ गई, दूसरे हिस्से में वृक्ष आ जाएंगे और तीसरे हिस्से में ये संक्रमक सीढ़ियां आ जाएंगी। तो ये शोभा आई है भोज कोसर को घेर कर ढलकती पाल की। रंगमहल से चलकर सुखपालों पे सवार होके भोज कोसर के पश्चिम तरफ सुखपाल उतरते हैं। ये जो पश्चिम तरफ ये जो चबूतरे आए हैं, इन पे सुखपाल उतरने का वर्णन आता है। तो रंगमहल से जब आते हैं तो होश कोसर के पश्चिम तरफ उतरते हैं। कुछ सखियां कुंज निकुंज में है, कुछ चबूतरे पर उतर रही हैं। तो यहाँ कुंज निकुंज से 3 सीढ़ी चढ़कर पहले पुखराजी रोज को पार करेंगे। ये वृक्षों की 2 हारें, पीले रंग में ये पुखराजी रोज, आगे हरे रंग में वन रोज। तो वन रोज पर यहाँ पर 2 चबूतरों की शोभा आई है। वन रोज पर चबूतरों की शोभा। तो इन जगह खुद को महसूस करें, दाएं बाएं विशाल चबूतरे, 250 मंदिर के लंबे चौड़े, 3 तरफ सीढ़ियां उतरती हुई, चौथी तरफ मिलान हो गया। सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठियड़ा इन पर सुंदर बैठ के। यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर ढलकती पाल पर आए तो चबूतरों के ठीक सामने देहरियों की शोभा, देहरियों पे कलश ध्वजा पताका की शोभा। दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें और तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां। और ये संपूर्ण शोभा वृक्षों की एकल छाया के तले। वो किस तरह से होगा? ये जो कुंज निकुंज के वृक्ष हैं, ये वृक्ष पुखराजी रोज से मिलान कर लेंगे, पुखराजी रोज से।
और पुखराजी रोंस के वृक्ष इन ढलकती पाल के वृक्षों से मिलान कर लेंगे, तो ये संपूर्ण शोभा एकल छाया के तले चलेगी। इस तरह से ये शोभा हुई ढलकती पाल की। अब आगे बढ़े, भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर चौरस पाल पे आए। ये भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर चौरस पाल पे आ गए। भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर चौरस पाल पे आ गए। तो चौरस पाल के 4 हिस्से हैं, पहले वो देख लेते हैं। हजार मंदिर की चौरस पाल है, घेर कर ये जो सफेद रंग में निशान आ रहा है, घेर कर, ये हजार मंदिर की चौरस पाल घेर कर आई है। इन शोभा को यहां से देखते हैं। ये जो ऊपर व्हाइट रंग में निशान है, ये जो शोभा है, ये घेर कर हजार मंदिर की चौरस पाल। 250 मंदिर के 4 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में घाट की शोभा, पूर्व दिशा में 16 देरी का घाट, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट। रंगमहल की तरफ देखते हैं तो 9 देरी का घाट, और इधर की तरफ देखते हैं तो 13 देरी का घाट। 13 देरी का घाट ये रहा। पूर्व दिशा में 16 देरी का घाट, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट। रंगमहल की दिश, यहाँ पर 9 देरी का घाट और इधर 13 देरी का घाट। तो ये तो पहले 250 मंदिर की जगह हो गई। दूसरे 250 मंदिर में ये देखो वृक्षों की 2 हारें। चौरस पाल पे वृक्षों की 3 हारें आती हैं। ये देखो चौरस पाल पर पहले हिस्से में ये घाट की शोभा हो गई। ये देखो, ये तो झुंड का घाट, ये 9 देरी का घाट, ये 13 देरी का घाट और ये 16 देरी का घाट। दूसरे हिस्से में देखेंगे वृक्षों की 2 हारें। चौरस पाल पर 3 वृक्षों की हारें आती हैं। ये पहली हार संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही, ये दूसरी हार, ये तीसरी हार। तो दूसरे 250 मंदिर के हिस्से में सिर्फ वृक्षों की 2 हारें आ रही हैं। तीसरे 250 मंदिर के हिस्से में घेर कर देहोरियां आ रही हैं, और चौथे 250 मंदिर के हिस्से में कटीपाल की सीढ़ियां आ रही हैं। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। पहला हिस्सा घाट, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें, तीसरे हिस्से में देखो देहोरियां, ये देहोरियों की शोभा, और चौथे हिस्से में कटीपाल की सीढ़ियां। इस तरह से चौरस पाल की 4 हिस्से आते हैं। ये देखो यहाँ से देखते हैं, ये चौरस पाल के पहले हिस्से में तो ये घाट की शोभा हो गई चारों दिशा में। दूसरे 250 मंदिर के हिस्से में वृक्षों की 2 हारें। तीसरे में ये घेर कर देहोरियां आ गई 128, ये देहोरियों की शोभा दिखाई दे रही है। इनको जूम करती हूँ। ये देखो तीसरे हिस्से में देहोरियां और चौथे हिस्से में कटीपाल की सीढ़ियां। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही दीदी है। यहाँ पे 3 हारें आएंगी वृक्षों की। हाँ, वृक्षों की 3 हारें ना। एक तो यहाँ पर संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही फिर 250 मंदिर के अंतर पर 3 वृक्षों की हारें आएंगी। 500 मंदिर के अंतर पर 3 आ जाएंगी। लेकिन हाँ, अभी मैं वो शोभा बता रही थी, एक सेकंड में बता रही हूँ। मैं अभी हिस्से बता रही थी कि पहले हिस्से में घाट, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें, तीसरे में देवरी और चौथे में संक्रमक सीढ़ियां। और ये देखो वृक्षों की 3 हारें आई हैं। एक तो संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही, क्योंकि घाट तो सिर्फ चारों दिशाओं में आए हैं, घेर कर देखेंगे वृक्षों की 2 हारें चल रही है पहले हिस्से में। ये जो पहला हिस्सा है चौरस पाल का, चारों दिशाओं में तो घाट हो गए, जो बाकी जगह है उनमें वृक्षों की 2 हारें ही हैं। 3 हारों के मध्य 2 चौक बन गए ना 250 मंदिर के। तो दूसरे हिस्से में सिर्फ वृक्षों की 2 हारें ही आई है। हिस्से में तो घाट, दूसरे हिस्से में परशाल, तीसरे में देहोरी और चौथे में कटीपाल की सीढ़ियां। ऐसे शोभा आएगी चौरस पाल की। तो आज अभी तक शोभा देखी पुखराजी रोस, वन रोस, ढलकती पाल और चौरस पाल। ढलकती पाल के 3 हिस्से, चौरस पाल के 4 हिस्से। तो ये शोभा कल वापस दोहरा लेंगे। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक?
दीदी वो छतरी मंडल तो कैसे होएगा? 2 भूम की हैं बाकी जगह, और जो पाल पे बता रहे हैं भूम के, तो 2 भूम तक जाएगा वो छतरी मंडल। नहीं, देखो ना इस तरह से। वृक्षों का मिलान। हाँ, वृक्षों का मिलान जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरफ से देखिए। इधर से देखते हैं। इसमें हालांकि नहीं दे रखे कुंज निकुंज की, यहाँ पर तो कुंज निकुंज मानो निशान दिखाई दे रहा ना माउस का, जी। लेफ्ट साइड में। यहाँ तो कुंज निकुंज, कुंज निकुंज की 2 भूम तीसरी चांदनी, इधर ये पुखराजी रोज की 2 भूम तीसरी चांदनी। तो कुंज निकुंज और पुखराजी रोज का तो एक रूप मिलान हो ही गया, भूम दर भूम। अब ये जो वृक्ष आए हैं 5 भूम छठी चांदनी के आए हैं, तो 2 भूम तक यहाँ भी मिलान हो जाएगा। 3 भूम ऊपर मिलान नहीं होगा, लेकिन 2 भूम तक तो मिलान हो जाएगा ना। तो जब तले की भूमिका से जा रहे हैं तो अपने ऊपर छतरी मंडल होगा ना एकल। ठीक है दीदी, समझ में आ गया। है ना। हाँ जी। ये देखो ऐसे पूरा एकल छतरी मंडल यहाँ जल चबूतरे तक जाएगा। ये जो भी शोभा देखेंगे वनों के एकल छतरी मंडल के तले, ये जल चबूतरे तक छतरी मंडल जाएगा। दीदी जो ये 2 भूम, वो जो दो वृक्ष है और एक 3 वृक्ष है चौरस पाल पे और ढलकती पाल पे, तो ये मिलान कर लेंगे ये भी? हाँ, सब आपस में मिलान कर लेंगे। ठीक। इनका कुंज निकुंज का मिलान हुआ पुखराजी रोज से, पुखराजी रोज का मिलान हुआ ढलकती पाल से, ढलकती पाल के वृक्षों का मिलान होगा चौरस पाल से। और ये जो पहली हार आई है ताल की तरफ, ये आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करेगी। तो यहाँ इन रोज पर भी है तो ऊपर छाया है।